मसीह खुदावंद में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह हम नोहा की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 19वीं आयत मुक़द्दसा से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। उठ रात को पहरों के शुरू में फरियाद कर, खुदावंद के हजूर अपना दिल पानी की मानित उंडेल दे। अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए जो सब कूचों में भूख से बेहोश पड़े हैं, उसके हजूर में दस्ते दुआ बुलंद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पूरे हफ्ते हम सीखेंगे बाप का फर्ज। मेरे बहनों भाइयों, बाप होने के साथ साथ कुछ ऐसे फर्ज हैं जो निभाने पड़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो बाप है वो अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए रात के पहरों में उठे और रात के पहरों में उठकर वो खुदावंद के हजूर अपना दिल जो है वो पानी की तरह उंडेल दे। और जब वो अपना दिल पानी की तरह उंडेलेगा तो उसके बदले उसकी औलाद रास्तबाज हो जाएगी। उसका दिल जब खुदावंद के हजूर पानी की तरह उंडेल दिया जाएगा और रात के पहरों में अपने हाथों को उठाएगा, तो बाप जब इस फर्ज को निभाएगा तो इस फर्ज के साथ साथ उसके बेटे, उसकी बेटियां दुनियादारी से, दुनिया के गुनाहों से, दुनिया की चीज़ों से बच जाएंगे। क्योंकि बाप जब ऐसा तरीके से अपना फर्ज निभाएगा तो आसमानी बाप ज़मीनी बाप की दुआ सुनकर उसकी नस्ल, उसकी औलाद पर रहम करेगा। यहाँ पर लिखा है कि बच्चे जो हैं वो भूख से बाजारों में, कूचों में बेहोश पड़े हैं। ऐसे में जो बाप है वो कैसे अपने बच्चों को जो है तंदुरुस्ती की तरफ ले जा सकता है? ऐसे में बाप कैसे अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकता है? हालात ऐसे हैं कि घरों के अंदर परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, माली तौर पर लोग परेशान हैं। जब माली मसले मसाइल खड़े हो जाएं, घर के अंदर भूख आ जाए, गुर्बत आ जाए और बच्चों की ज़रूरतें पूरी ना हो, तो ऐसे में जो बाप है वो अपना दिल पानी की तरह खुदावंद की हजूरी में उंडेल दे। पानी की तरह उंडेलने का मतलब है अपने आप को बिल्कुल खाली कर दे, आजिज़ी, खाकसारी, अपने आप को पूरे तौर पर खाकसार कर दे। इसके बदले खुदा जो उसकी औलाद है उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। घर का जो सरबराह है, जो बाप है, जब वो अपना फ़र्ज़ निभाएगा, अपने फ़र्ज़ को समझेगा, तो वो अपनी औलाद को बचा सकता है। बाप के लिए ये ज़रूरी है कि वो दस्ते दुआ बुलंद करे अपनी बेटियों और बेटों के लिए और खुदा की हजूरी में झुके, रात के पहरों में उठे और फरियाद करे। लेकिन जो रात के पहरों में घर का सरबराह बाप जो है, अगर वो सोया हुआ है, उसे फिक्र नहीं है अपनी बेटियों और अपने बेटों की, तो उसकी बेटियां और बेटे दुनिया के अंदर गुमराह हो जाएंगे, दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर फंस जाएंगे। एक घर के सरबराह को, जिसको ये टाइटल दिया गया है कि वो बाप है और बाप को फिक्र होनी चाहिए अपने बच्चों की। बाप का दिल अपने बच्चों के लिए सख्त नहीं होना चाहिए। हमारे मुआशरे के अंदर बाप का दिल इतना सख्त है कि सम टाइम क्या होता है, वो उन्हें घर से निकाल देते हैं, वो उन्हें बुलाना पसंद नहीं करते, बच्चों से नफरत करते हैं, बच्चों को डांटते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। गालियां देने से, डांटने से बच्चे आपके बेहतर नहीं हो सकते, दुनिया से नहीं निकलेंगे, बल्कि दस्ते दुआ बुलंद करने से, अपना दिल पानी की तरह खुदा की हजूरी में उंडेलने से आपके बच्चे खुदा की तरफ आ सकते हैं। आपके बच्चे दुनिया से, दुनियादारी से बच सकते हैं। आइए गौर करें, घर का बाप कि मैं कैसे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। क्या मैं अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हूँ? एक घर का बाप, या वो भी दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी ज़ुबान रास्तबाजों जैसी ज़ुबान है या दुनियादारी वाली ज़ुबान है, उसे गौर करने की ज़रूरत है। खुदावंद आज सुबह घर के सरबराह को, बाप को ये फजल दे कि वो बेहतर तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर सके।
खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज की सुबह कलाम सुनने वालों पर तेरी बरकत चाहता हूँ, ताकि कलाम के वसीला से वो अपने घर को संभाल सके, यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।